हेलो एवरीवन, आप सभी का IBTS में मैं रोशनी गौतम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इंटरिम बजट के बारे में। न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा या फिर इधर उधर से सुन रहे होंगे कि इस बार बजट नहीं आएगा भाई। तो क्या आएगा? बजट तो कंपलसरी है और हर साल बजट आता है। तो इस बार क्या आएगा? इस बार इंटरिम बजट आएगा। ये अनोखा नाम क्या रख दिया? क्या कोई स्पेशल बजट आने वाला है? नो स्टूडेंट, ये स्पेशल बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट है। कोई बात नहीं, मैं आपको A to Z बताऊंगी कि फुल बजट क्या होता है और इंटरिम बजट क्या होता है। बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे आप सभी IBTS पर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इंटरिम बजट को डिकोड करते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, फुल बजट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है, इसी को हम बात करेंगे। तो बजट मैम बोल रहे हो, ये बजट क्या हर साल आता है? यस, यहाँ पर याद रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, पार्ट 5 चैप्टर 2 आर्टिकल 112 में मेंशन है कि यहाँ पर एवरी ईयर हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है। क्या बजट ही नाम मेंशन है? नो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कहीं भी बजट नहीं दिखेगा। ये क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मीन्स कि एक साल का जो गवर्नमेंट है कितना रेवेन्यू पैसा आएगा और कितना खर्चा करेंगी, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। वो अप्रूव करते हैं, देन वो एक्सपेंडिचर करते हैं और ये हर साल होता है। तो इस बार क्यों नहीं आ रहा है ना? देखने वाली है। जब हर साल आता है मैम बोल रहे हो, तो इस बार क्यों नहीं आ रहा? चलिए बात करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है। बजट के पहले सर्वे प्रेजेंट होता है और इस बार सर्वे नहीं आएगा स्टूडेंट। बजट और सर्वे, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, बजट जो होता है वो होता है आने वाले साल के लिए, मतलब 2024-25 के लिए आएगा। और सर्वे जो होता है वो पिछले साल का, मतलब कि जो किया सरकार ने, मतलब 23-24 का इस होता है। ओके, ये होता है। तो इस बार सर्वे नहीं आएगा, इस बार बजट आएंगी। ओके, बजट भी इंटरिम बजट आया है। जुलाई में जाके आपको बजट देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं फुल ईयर बजट क्या है। फुल ईयर में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया 2024 और 25। अब ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट, मतलब 2024 के 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च अगले 2025 तक चलेगा। इसीलिए इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और ये होता है फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर और एनुअल ईयर। एनुअल क्यों है? क्योंकि 1 ईयर के लिए है। तो ये होता है। और यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर करेंगी, कितना रेवेन्यू आएगा, सब कुछ बताती है। दोनों हाउसेस में पास होता है, फिर वो जाके एक्सपेंडिचर करती हैं। ओके, फिर सर्वे में बताती हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। ओके, जैसे 23-24 का होता है। ओके, तो देखिए फुल ईयर बजट, जो फुल ईयर बजट होता है वहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल A to Z बताता है कि कहाँ पर हमने स्पेंडिंग करना है, एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ कहाँ से सरकार पैसा जनरेट करती हैं, और अगर डेफिसिट है तो कहाँ से वो लेके आएंगे। सब कुछ होता है, पास होता है, फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है। कुछ की कंपोनेंट्स मैं बताऊंगी फुल ईयर बजट के बारे में। इट मीन्स यहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है पूरा A to Z, एक एक चीज़ लिखा होता है, एक एक चीज़ मेंशन होता है स्टूडेंट। सारी सरकार जो है आउटलाइन प्लानिंग, इट मीन्स बजट को मैं प्लानिंग भी बोलती हूँ। आने वाले साल में कहाँ से पैसा आएगा, जैसे टैक्सेस, ड्यूटी, अदर स्ट्रीम, कहाँ से पैसा आएगा, या फिर एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, डिफेंस पे करना है, एजुकेशन पे करना है, हेल्थ केयर पे करना है, सर्विसेज पे करना है। ओके, सब कुछ लिखा होता है किसमें? फुल ईयर बजट आता है उसमें। नए नए पॉलिसी, नए नए जो स्कीम्स
अनाउंस किए जाते हैं सरकार के द्वारा। न्यू पॉलिसी, स्कीम्स, रिफॉर्म्स, चेंजेस, राइट, ये सब अनाउंस किया जाता है जब फुल बजट प्रेजेंट होता है। और फिर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी भी होती है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, सब कुछ यहाँ पर, मतलब कुछ निकालना है तो निकालेंगी, कुछ डालना है तो डालेंगी, पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती है। ओके, डिबेट होता है, डिस्कशन होती है, पूरी बजट फिर पास होता है और फिर उसके बाद सरकार उसको लागू करती है, राइट। तो ये बात थी फुल बजट के बारे में। अब चलिए इंटरिम बजट के बारे में बात करें। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये इलेक्शन ईयर है, मीन्स जो करेंट गवर्नमेंट है उनका टाइम पीरियड खत्म है। ओके, तो 2-3 महीने जो हो रह गया, राइट, जो इलेक्शन अब होने वाला है, तो जुलाई में आपको नया बजट देखने को मिलेगा। तो इन टाइम पीरियड में क्या सरकार कुछ खर्चा नहीं करेगी या कुछ डालेगी नहीं, राइट, ताकि उनकी कंटिन्यूटी, खर्चा तो होगा ही, इसीलिए उन 3 महीनों के लिए जब बजट बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। ओके, सिंपल भाषा में बात करें तो जो टाइम पीरियड है करंट गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो रहा है। जब तक न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं होती हैं, उन टाइम पीरियड के लिए जो बजट प्रेजेंट होता है 3-4 महीनों के लिए, ओके, 3-4 महीनों के लिए, तो उसको, उस बजट को इंटरिम बजट का नाम दे दिया है, जिसको टेम्परेरी फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं। ताकि जैसे मान लो कि अभी बजट प्रेजेंट करती जैसे करेंट गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट आती तो वो जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई उसको डिनाई भी तो कर सकती हैं, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, राइट, उनकी प्लानिंग वेस्ट होगी। तो यहाँ पर जो करेंट गवर्नमेंट है वो 3 महीनों के लिए अपना पार्लियामेंट से अप्रूवल लेती हैं, जिसको हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। मतलब कि जो कंपल्सरी, राइट, इमरजेंसी में जो उनकी खर्चा करना, एक्सपेंडिचर करना कंपल्सरी तो करेंगे, कुछ तो होता ही है। हम नॉर्मल भी हमारा डेली खर्चा होता है, तो सरकार का कितना खर्चा होता होगा। तो 3-4 महीनों के लिए जो बजट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाता है, जिसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, ओके स्टूडेंट, और वो टेम्परेरी बजट का नाम दे दिया है इंटरिम बजट। और फुल बजट भी आएगा स्टूडेंट, फुल बजट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आएगी, ओके, तब तक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ताकि न्यू गवर्नमेंट ना आए, वो अपना बजट प्रेजेंट ना करे, तब तक उसका जो पैसा है, उसका बजट जो है, उसको करने के लिए इंटरिम बजट होता है। और यहाँ पर पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाता है 3 महीनों के एक्सपेंडिचर को, जिसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। इंटरिम बजट पास करने को वोट ऑन अकाउंट, यहाँ पर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, ये नहीं कि हमने कर देना अपने आप, नो, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू उनका परमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद वो 3 महीनों के लिए इमरजेंसी जो फिर नेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है उसको करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर एलोकेशन होती है, यहाँ पर जो एसेंशियल है, राइट, सैलरी जाना है, जो ऑपरेशन है या ऑन गोइंग जो स्कीम्स है या अर्जेंट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, उन सब का तो खर्चा होगा ही। हर दिन खर्चा होता है, हम कॉमन लोगों का खर्चा होता है, तो सरकार का तो इतना खर्चा होता है। तो यहीं पर कंटिन्यूटी बनी रहे, राइट, जो उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो बनी रहे, इसीलिए इंटरिम बजट पास होता है। ओके, पॉलिसी लिमिटेशन, यहाँ पर कोई भी नए पॉलिसी नहीं लाया जाता है, ना ही टैक्स लगाया जाता है, नहीं कुछ भी नया नहीं होता, राइट। जो चल रहा है बस उसकी कंटिन्यूटी के लिए इस बजट को प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन नया कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ नया करेंगे, राइट, इससे क्या होंगे, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, क्या पता उनको ही वोट दे दे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला जाता है कि नया कुछ भी नहीं करोगे, जो चल रहा है, नया इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, राइट। तो ये चीज़ है, पॉलिसी लिमिटेशंस होती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला जाता है।
भाई नया कुछ नहीं लाओगे, इसको कंटिन्यूटी करो 2-3 महीने बस, उसके बाद नई गवर्नमेंट, नया सरकार ये भी आ सकती है तो ये भी बजट बना सकती है, नई गवर्नमेंट आई तो वो भी बजट होगी, वो तो हम देखेंगे और फिर मैं आपको बजट लेके आऊँगी। यहाँ पर अप्रूवल, यस, वोट ऑन अकाउंट के तहत, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, वोट ऑन अकाउंट के तहत अप्रूवल लिया जाता है। यहाँ पर यूजुअल स्क्रूटनी और डिबेट नहीं होता है, नेसेसरी एक्सपेंडिचर करना है वोट ऑन अकाउंट की तरह परमिशन लेके, और नेसेसरी एक्सपेंडिचर करती है जब तक नई सरकार नहीं आती है, राइट। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट स्टूडेंट ये है ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, राइट। अब जो है 3-4 महीने के लिए सब कुछ रुक थोड़ी ना जाएगा, देश रुक थोड़ी ना जाएगा, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे फाइनेंशियल चीज़ों में। और यहाँ पर थोड़े से, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलता है, ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलता है। अगर फुल ईयर बजट की बात करें, वहाँ पे रोड मैप होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक डायरेक्शंस होती हैं, विजन्स होती हैं फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर का, ओके। तो इस प्रकार से, राइट, इंटरम बजट स्टेबिलिटी की कॉन्टिन्यूटी, ताकि फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी हो, और जो फुल बजट होता है उसमें विजन होती है, रोड मैप होता है, नए स्कीम्स होते हैं, ओके। तो अगर इंटरम बजट की बात करें तो स्टेबिलिटी होती है, और अगर हम उसकी बात करें फुल बजट की बात करें तो उसमें विजन होता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ओके, यहाँ पर इंटरम बजट में कुछ भी नया चीज़ नहीं होता, ताकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस में ना आ जाए लोग, राइट, इस प्रकार से। लेकिन जो आपका यूजुअल बजट आता है, फुल ईयर बजट आता है, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट क्या स्टेटमेंट करना है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट होती है सारी, कुछ यहाँ पर होता है, रिफॉर्म्स होता है, ये सारी, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इंटरम बजट और हमने फुल बजट के बारे में बात करी। थोड़ा सा और डिफरेंस, ताकि आपकी क्लियरिटी हो सके, इंटरम बजट जो होता है वो आपको फरवरी में देखने को मिलता है, फरवरी में पास होगा, लेकिन जो रेगुलर बजट है वो आपको जुलाई तक देखने को मिलेगा स्टूडेंट। इंटरम बजट शॉर्ट पीरियड के लिए 2-3 महीनों के लिए, और 3 मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर 3-3 महीने, मतलब कि 1/4 जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा, राइट, 1/4, और जो 3/4 होगा वो नई सरकार करेंगी, ओके। ये फुल ईयर बजट होगी, राइट। रेगुलर बजट जो आएगी जुलाई में वो फुल ईयर होगा, एंटायर, मतलब कि जो बच गई साल, राइट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो जो नई सरकार आएगी जुलाई में, उससे वहाँ से बजट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज के लिए एसेंशियल एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पर ऑल सारी होगी, राइट। रेगुलर रेवेन्यू भी होगा, नए स्कीम्स होंगे, नई टैक्सेस लगेंगी, वो आपको जुलाई से देखने को मिलेगा, ओके। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आप सभी को होप इंटरम बजट समझ आ गया होगा, और फुल बजट भी हम देखेंगे, राइट। बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, यहाँ पर बजट में बहुत एक्साइटमेंट होता है, सरकार क्या करेंगी, कैसे करेंगी, उसको डिकोड करना मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, राइट। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इकोनॉमी टर्म्स, इकोनॉमी कंसेप्ट, या फिर बहुत सारे जो इनिशिएटिव IBTS के द्वारा लाया जाएगा, यूट्यूब पे लाया जाएगा, तो बने रहिएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्सेज अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं, राइट। पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा, ऐसे ही हम चीज़ों को डिकोड करते रहेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।